उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात होते कैसे हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं और इनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात कैसे होते हैं, इनके 7 ग्रोह कौन कौन से हैं और ये 7 ग्रोह क्या काम करते हैं। इन सवालात का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला ग्रोह, नाज़रीन गिरामी, अरवाए खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सकूनत इख्तियार कर लेती है और इस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई न कोई ऐसा घर और मकान जरूर होता है जिनमें इस किस्म के जिन्नात रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आमतौर पर भारा और आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस गिरोह के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। बाज औकात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज जगह पाखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीजें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाजों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज मुसाफिर जिन्नात आकर इनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका और अदावत पैदा करते हैं। दूसरा गिरोह, नाज़रीन गिरामी, ये वो गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं, जिससे इनकी सेहत खराब होती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हकीमों और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज इलाज पजीर नहीं होते। बाज दफा इसी गिरोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या इस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जनूनी आसेब का इनकार करते हैं, गोया वो हकायक कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबानी फरमाते हैं, यानी शैतान ने मुझे छू कर अपने आसेब से दुख और अजाब में मुब्तला कर दिया है। बाज औकात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के जरिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती हैं। इस गिरोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा गिरोह, नाज़रीन गिरामी, इस गिरोह में शामिल जिन्नात और अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गिरदो नवा में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले हमजाद होते हैं, जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मुतवफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में यह अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उनकी रूह भूत बनकर मुर्दे के रिश्तेदारों पर बाज दफा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे को जलाने के लिए घाट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील कर लेते हैं, हत्ता के सर, दाढ़ी और मूंछों तक को मुंडवा डालते हैं, ताकि मौत के बाद इनके मुतवफ़ी की रूह भूत बनकर इन्हें पहचान न सके। नीज हिंदू लोगों में यह भी रिवाज है कि शमशान घाट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर तड़ाक से फटती है, तो वहां जिस कदर हिंदू जमा होते हैं, सब के सब उल्टे पांव अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते। दरअसल इनका ये खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दे की रूह भूत नहीं बनती, बल्कि उसका हमजाद जो पैदाइश से उसके साथ लगा रहता है, मौत के बाद उसके जस्दे अंसरी से अलग हो जाता है और बाज औकात वो हमजाद मौत के बाद मुतवफ़ी के किसी रिश्तेदार या दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाता है। चौथा गिरोह, दोस्तों, शयातीन और जिनों का ये गिरोह कसाबों की दुकानों और ज़बह खानों के आसपास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी या कोयले से इस्तंजा करने से अपने असाब को मना फरमाया है और फरमाया कि ये चीजें जिन्नात की खुराक है। अगर इनसे इस्तंजा किया जाएगा तो फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। पांचवा गिरोह, प्यारे साथियों, जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी गिरोह के जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस गिरोह के जिन्नात का आमिल हवा में उड़ सकता है और तिब्बत के इलाके में इस किस्म के आमिल आम पाए जाते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। छठा गिरोह,
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जानी और शैवानी जिन्नात और शयातीन का गिरोह है जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों, नीज खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर गलत तरकीब देता है। इस गिरोह में लूती जिन्नात और शयातीन भी होते हैं जो मर्दों से लवातत के कबी फेल का इर्तिकाब फाइली और मनफूली दोनों सूरतों में करवाते और कराते हैं। ये शयातीन जिन लोगों पर मुसल्लत होते हैं वो हरगिज किसी सूरत में इस फेल से बाज नहीं आते। इनके लूती तसल्लुत और तसर्रुफ से बाज अशखास अपनी जवान खूबसूरत औरतों से मुंह फेर कर दीवाना वार दिन रात फितरी वजह के खिलाफ फेल करते हैं और जरा नहीं शर्माते, और बाज मफूलियत की सूरत में मरते दम तक दूसरों से ये शर्मनाक और हयासोज फेल कराते पाए जाते हैं। बाज मर्द अपनी बीवियों से भी ये गैर फितरी फेल करते हैं। इस गिरोह के मुतासरा मरीज मर्द और औरत का इलाज करना जरा मुश्किल होता है। इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन के आमिल भी अक्सर जानी होते हैं। खुदा ताला इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन से हर एक को महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां गिरोह। प्यारे दोस्तों, इस गिरोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और सफली आमलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमलों के दम, तावीज, गंडे, झाड़ फूकों और टोने जादू में इनकी इमदाद करते हैं, और यूं इनके दम से इनके सफली आमिल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। इस किस्म के सफली आमिल अपने खबीस मुवक्किलों की तरह पलीद रहने और तैयब अरवा से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का ढेर लगा कर रखते हैं। इस किस्म के जिन, शयातीन और अरवाह खबीसा के आमलीन के नमूने अगर देखने हो तो हिंदुओं के कुंभ के मेले में नंगे, मैले, कुचैले, गंदगी खाने वाले साधु इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो हजारों की तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं। हिंदू मर्द औरतें लाखों की तादाद में दो तरफा कतार बांधकर इनके दर्शन के लिए बड़े अदब और एहतराम से खड़े होते हैं। इनमें जो साधु बहुत डरावनी और खौफनाक सूरत वाला और बहुत मैला, कुचैला और गंदा और गलीज होता है, वही लानती बड़ा ज्ञानी समझा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, जिन्नात के इन 7 गिरोहों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।